Good morning, students. Today we will start our new chapter, electricity. It is from physics part. So let us begin the chapter. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम उसकी फर्स्ट हमारे को नीड है सारी टर्म्स पढ़ने की. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके फर्दर लॉज क्या होते हैं. अगर हमें सारी टर्म्स अच्छे से पता होंगी तभी हम इसका एप्लीकेशन पार्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है. सो फिज़िक्स की स्टार्टिंग ही बेसिकली इस चैप्टर से होती है. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब देखो चार्ज, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स नेगेटिव चार्ज, आपको पता है. ठीक है. सो अगर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये आप देख सकते हो, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द एरो. अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो जो चार्ज होगा, जो आपका करंट होगा, वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा? अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ नेगेटिव चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो करंट का फ्लो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है. सो अगर हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है उसका, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? नेगेटिव पार्ट पे, एज दे हैव नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ पे होगा? नेगेटिव. जब आप सर्किट क्लोज करोगे तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको अच्छे से पता है. एंड देन इन टर्न जो पॉजिटिव चार्ज होगा अगर हम देखें वो कहाँ फ्लो होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू ऑब्वियसली नेगेटिव, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाएंगे? रोटेट होके पूरा पॉजिटिव टर्मिनल से. ये इंडिकेशन दिखा रखी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. एंड देन पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा? टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ठीक है. अब चार्जेस क्या हो रहे हैं? अपने अपोजिट टर्मिनल्स पे फ्लो कर रहे हैं. तो यहाँ पे यही कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. एक कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो चार्ज, वो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. बाय कन्वेंशंस, बाय कन्वेंशन जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो इसका मतलब है कि हमने ये जो सेट किए हैं यूनिट्स, स्टैंडर्ड सेट किए हैं, कन्वेंशन सेट किए हैं. जैसे अभी हमने लाइट चैप्टर स्टडी करना स्टार्ट किया था, उसमें हमने क्या करा था? जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा वो पॉजिटिव है, जो नीचे होगा वो नेगेटिव है. ये कन्वेंशंस, दैट मीन्स रूल्स, जैसे मैथ्स के होते हैं. तो वही है बाय कन्वेंशन. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हमेशा आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. ठीक है. व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? ऑब्वियसली इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपका पाथ क्लोज है ये आपके सर्किट का तो वो आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, या उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर ये कहीं से भी ओपनड अप है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कीज़ यूज़ करते हैं. यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसी की होती है, स्विच होता है ये, या की कह सकते हैं इसको. ये की क्या करती है? अगर ये इस टाइम के पे की क्लोज है, अगर ये बीच में है डॉट, दैट मीन्स वो क्लोज है. क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा. बट अगर ये ऐसे ना होके सिंपल ऐसे और बीच में डॉट नहीं है, दैट मीन्स वो की स्विच जो है ऑन नहीं है, हटा हुआ है. तो यहाँ पे सर्किट जो है होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि करंट जब फ्लो करेगा इस डायरेक्शन से वो क्या होगा? करंट यहाँ पे रास्ते में आके क्या है? अपने पाथ में आके रुक जाएगा, बिकॉज वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं है. तो सर्किट शुड बी क्लोज्ड, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को आप शो किससे करते हो? इट इज़ शो बाय द लेटर आई. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब आपको पता है ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का फ्लो. तो इसका रेट क्या है? कितने टाइम में कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है? क्यू ओवर टी, where Q is the charge flowing through the circuit and T is the time and I is the current. ठीक है. सो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर टी. रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस सर्किट से, वो उसकी वैल्यू होगी कि उसमें कितना करंट है. ठीक है. तो ये फर्दर आप यहाँ से भी देख सकते हो. ये सेम जो मैंने आपको समझाया वो यहीं पे लिखा है. अगर क्यू क्या है? हमारा चार्ज है, एंड टी इज़ द टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी.
ये टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आई इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज़ द नेट चार्ज जितना सर्किट में से फ्लो हो रहा है, एंड टी इज़ द टाइम। एंड ये इट शुड बी नोटेड दैट वी विल कंसिडर टाइम इन सेकेंड्स नॉट मिनट्स एंड आवर्स। तो आपके पास जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स। ओके, सो नेक्स्ट टर्म, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। यहाँ पे यही है कि ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या है आपके पास, कूलम। क्याऊ की यूनिट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स क्या है, कूलम। एंड आपके जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्फियर। यहाँ पे नोट है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए। एंड टी आपको पता है टाइम की तो क्या होता है, टी ही होती है, ठीक है। सॉरी, टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं, एंड टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या लेते हैं हम, सेकंड। अभी मैंने आपको ये बताया था। सो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके यूनिट्स काउंट कर सकते हैं करंट के। मतलब 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, ये आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में कितना करंट फ्लो होता है, या व्हाट इज़ एम्पियर। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, हमेशा यूनिट डेफिनेशन देते हैं, यूनिट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 यूनिट मीन्स 1। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर आपको क्या करना है, ये सारे यूनिट्स उठा के पुट करने हैं। सो आई की जगह आप क्या पुट करोगे, आप ए। जैसे देखो बच्चे, हमने क्या किया था, जैसे करंट को डिफाइन किया था ना, रेट, करंट को आपने कैसे डिफाइन किया था, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है, क्यू ओवर टी, मतलब कितने रेट क्या है चार्ज के फ्लो होने का। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब एम्पियर की डिफाइन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, आई के प्लेस पे क्या रखेंगे, उसका यूनिट ए, क्यू के प्लेस पे क्या रखेंगे, उसका यूनिट सी, एंड टी के प्लेस पे क्या रखेंगे, उसका यूनिट एस। सबके आगे क्या लगाओ, 1 1, स्टैंडर्ड डेफिनेशन देते हैं। सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। ये यहाँ से ये देखो, यही बना फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन भी फर्दर आप रीड कर सकते हो, ज़रा रीड करो इसकी डेफिनेशन क्या है। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। एम्पियर इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। ये बनेगी आपकी 1 एम्पियर की डिफाइन। 1 एम्पियर करंट फ्लो तब कहा जाएगा जब उसमें से 1 कूलम का चार्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। यही सेम डेफिनेशन बनी जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। यही बिल्कुल एक्सप्लेन की हुई है ये वाली डेफिनेशन। यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब टर्म आती है, हम जब करंट पढ़ ही रहे हैं तो करंट को मीज़र करने का इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से करंट को मीज़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या खत्म हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक। करंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन और उसके यूनिट की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एमीटर, सॉरी चार्ज। चार्ज क्या होता है, लाइक मास द चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको पता ही है, जैसे मास होता है वैसे चार्ज होता है। चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वो तो हमें पता है, हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लस साइन है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब बट हमारे पास बाय कन्वेंशन हमने वो चार्जेस प्लस और माइनस कैसे इन्वेंट किए हैं, कैसे स्टार्टिंग बिगनिंग में स्टार्ट कैसे माना जाता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को। तब उनकी डिफाइन ये थी कि अगर ग्लास रोड से जब हम एक सिल्क क्लोथ को रब करेंगे, आपने देखा भी होगा घर पे, जब आप कॉम्ब है अगर वो धूप में काफ़ी देर पड़ी रहे एंड उसके बाद आप अपने हेयर्स पे करो तो हेयर्स उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड कर लेती है हीटिंग के थ्रू। तो वही यहाँ पे हमारे पास पहले यही कंसेप्ट के थ्रू हम चार्जेस पढ़ते थे इन द बिगिनिंग की। ग्लास रोड को अगर आप सिल्क के क्लोथ से रब करते हो तो उस पर जो चार्ज जनरेट होता है वो पॉजिटिव है, एंड इबोनेट रॉड को अगर आप रब करते हो ऊल से तो वो जो चार्ज जनरेट होता है वो क्या है, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फिर इंपॉर्टेंट टर्म है एक। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उस सेल के अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इसी से ही लिंक्ड है। हम जो बैटरीज एंड सेल में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं आपको पता है, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। शॉर्ट वाला हमेशा नेगेटिव होता है एंड ये लॉन्ग वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इनके बीच में आपको क्या करना है, ये इसको इकट्ठे आपको जोड़ना है, ठीक है। ये सेल एक सिंगल सेल है, ये आप सेल्स को जोड़ोगे तब आपकी क्या बनेगी, एक बैटरी, ठीक है। सो यहाँ पे 3 सेल्स जॉइंट करके मैंने एक बैटरी बनाई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास क्या है, डिफरेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेटेड है अक्रॉस द टर्मिनल्स, वो हम किससे काउंट करते हैं, पोटेंशियल की नॉर्मल पोटेंशियल ना लिख के पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यही डिफाइन इन्होंने, मैंने जो एक्सप्लेन करी वही लिखी हुई है। इसको आपका फॉर्मूला क्या है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम इधर क्या लिखते हैं, उसकी वोल्टेज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V से, एंड V इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू वोल्टेज, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ये वोल्टेज, वर्क डन ओवर चार्ज, या आप इसको साथ में जूम भी कर सकते हो, वर्क डन ओवर चार्ज, कितना वर्क कर रहा है आपका पर यूनिट चार्ज, कितना वर्क कर पा रहा है आपका सेल या आपकी बैटरी, वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल या फिर उसकी वोल्टेज, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W ओवर Q, वेयर Q इज़ द वर्क डन एंड W इज़ द वर्क डन एंड Q इज़ द चार्ज, आपको पता ही है। अब हमें इसके भी स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ने हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे हमने अभी करंट में किया सेम हम वही करेंगे काम। V की जगह V का यूनिट, जो आपका पोटेंशियल का यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। तो V के, इसको इंडिकेट, इसका यूनिट भी V है एंड इसका सिंबल एक्सप्रेशन भी V है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही लिखते हैं एंड इसके यूनिट को वोल्ट होता है उसको भी हम V से ही लिखते हैं। तो यहाँ पे V का यूनिट क्या है, V इज इक्वल्स टू W, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जाउल, एंड चार्ज का यूनिट अभी हमने पढ़ा कूलम्ब। तो अब सबके आगे क्या करो, वही 1 1 लगा दो एंड यहाँ पे हमारे पास इसके बाद क्या बन जाएगा, ये इसके, अगर आपको वोल्ट 1 वोल्ट को एक्सप्लेन करने को पूछा जाएगा, व्हाट इज़ 1 वोल्ट, तो आप बता सकते हो, जैसे हमने यहाँ वर्क डन की डेफिनेशन दी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी वोल्टेज की डेफिनेशन दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द वोल्टेज विच इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। आप 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कि 2 टर्मिनल्स के बीच में आपके चार्ज को मूव करने में, क्योंकि सर्किट से क्या होता है, चार्ज दोनों पॉइंट से मूव ही करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज वाइस वर्सा। तो ऐसे ही आपके दोनों एंड से आपके चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये क्या होता है हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसके यूनिट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, 1 वोल्ट, आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब आपका 1 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने में 1 जूल का वर्क डन किया जाएगा, ठीक है। सो मार्क माय वर्ड्स, ये डेफिनेशंस लर्न रखनी है, जैसे सेम उसके एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है वैसे ही सेम उसके यूनिट्स की डेफिनेशन आप डिराइव कर सकते हो, ऐसे आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पे हमारा आज के लिए टॉपिक इतना था। होप यू विल learn these all and like it. Okay, thank you class.